एवरीबॉडी। तो सीजन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल यानी जल चक्र। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो जल चक्र जो है वो एक जैव रासायनिक चक्र है जिसमें जल का वायुमंडल से विभिन्न रूपों में स्थानांतरण होता है, यानी जल वायुमंडल से अलग अलग रूपों में उसका परिवर्तन होता रहता है। और जल चक्र जो है वो एक जैव रासायनिक चक्र है। जल का जो स्थानांतरण वायुमंडल से होता है वो कुछ प्रक्रमों के द्वारा होता है, जो प्रक्रम निम्नलिखित है। हम एक एक करके सभी प्रक्रम को अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला जो प्रक्रम है वो है वाष्पीकरण, जल का वायुमंडल से वाष्प रूप में स्थानांतरण। तो फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि पृथ्वी तल से जल का जो स्थानांतरण है वो वायुमंडल में वाष्प के रूप में होता है, और वाष्प के रूप में जब वायुमंडल से जल का स्थानांतरण होता है तो इसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। इसकी सरल रूप में परिभाषा ये हो सकती है कि जल का वायुमंडल से वाष्प के रूप में स्थानांतरण ही जो है वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण का जो मुख्य स्रोत है वो समुद्र है। वस्तुतः जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो मिट्टी के द्वारा भी होती है और हिम पर्वतों के द्वारा भी जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो होती रहती है। इसके बाद आता है संघनन। संघनन की प्रक्रिया, संघनन का अर्थ ही होता है जमना। तो संघनन में जो जलवाष्प हैं वो वायुमंडल में अब जब वाष्पीकरण हुआ तो जलवाष्प का निर्माण हुआ। जलवाष्प वायुमंडल में जब एकत्रित हो जाते हैं, जब उनका संघनित रूप बन जाता है तो वो इकट्ठे होकर जम जाते हैं। तो जलवाष्प का पुनः जलीय रूप में चक्रण ही जो है संघनन कहलाता है। यानी जब वायुमंडल में जलवाष्पों की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो उनका पृथ्वी पर या तो वर्षा के रूप में या फिर ओलों के रूप में या फिर बर्फ के रूप में वो जो है पृथ्वी पर गिरते हैं। तो इसी को हम जो है संघनन कहते हैं। इसमें इसकी भी सरल परिभाषा ये हो सकती है, जलवाष्प का पुनः जलीय रूप में चक्रण ही जो है संघनन कहलाता है। इसके बाद हमारी प्रक्रिया आती है अवक्षेपण। अवक्षेपण का अर्थ है, अवक्षेप का अर्थ समझ लेते हैं पहले। अवक्षेप का अर्थ है कि कोई भी उत्पाद या फिर कोई भी उत्पाद जो होता है वो अवक्षेप ही कहलाता है। और अवक्षेपण की जो परिभाषा है वो रहेगी, जलवाष्प के संघनन से बनने वाले उत्पाद जो हैं वो तो अवक्षेप कहलाते हैं। यानी जलवाष्प का संघनन हुआ संघनन की प्रक्रिया में, और जलवाष्प फिर जो पृथ्वी पर है या तो वर्षा के रूप में गिरे या फिर हिमवर्षा हुई या फिर ओलों के रूप में गिरे, तो वो जो जिस भी रूप में धरती पर गिरते हैं उन पदार्थों को हम अवक्षेप कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं अवक्षेपण। अब हमने देखा वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जो हुआ, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जल जो है पृथ्वी से उठा और वायुमंडल में चला गया। और फिर हुई संघनन की प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प जो है वो संघनित हुए, जलवाष्प बहुत सारी मात्रा में एकत्रित हुए। फिर बहुत सारी मात्रा में एकत्रित होने के बाद जब जलवाष्प वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक हो गई तो उनका पृथ्वी पर वर्षा के रूप में या फिर ओलों के रूप में जो है स्थानांतरण हुआ। फिर इसके बाद आई हमारी अवक्षेपण की प्रक्रिया। इसमें फिर से जो है जलवाष्प का संघनन होकर अवक्षेपण की प्रक्रिया हुई। पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में, यानी वर्षा के रूप में, हिमवृष्टि के रूप में जो है, यानी जो जलवाष्प थे उनका परिवर्तन फिर से हो गया। तो इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा हमने देखा, पहले जो है जल पृथ्वी से उठा, फिर उसके बाद जो है पुनः पृथ्वी पर आ गया। फिर जो जल पृथ्वी पर आ जाता है तो उसमें से कुछ जल तो पुनः वाष्पीकृत हो जाता है, कुछ का अंतःस्त्रवण हो जाता है। अंतःस्त्रवण का अर्थ है पहाड़ों या फिर नदियों से जो जल है वो फिर से, यानी पृथ्वी की सतह पर या फिर फिर से जल स्रोतों में चला जाता है। और कुछ जल जो है वनस्पति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ जल मानव के द्वारा या फिर जीव जंतुओं के द्वारा अपने अपने कामों में उपयोग कर लिया जाता है। यानी पहले हमने देखा पृथ्वी से जल वाष्प के रूप में बन गया, फिर जो है इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा जल फिर से स्थलमंडल पर आ गया, यानी फिर से हमने उसका उपयोग कर लिया या फिर वो
कुछ जल वाष्पीकृत हो गया, कुछ बह गया और कुछ मिट्टी के द्वारा भी अवशोषित कर लिया गया। तो चलिए अब हम जल चक्र को डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो ये हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल में जो है समुद्री जल सूरज की किरणों के कारण जो है वाष्प रूप में समुद्री जल का परिवर्तन होता रहता है। ऐसा समुद्रों से भी होता है और इसके साथ साथ ही झीलों से भी, महासागरों से भी और भूमि के द्वारा भी जो है जल वाष्प रूप में परिवर्तित होता रहता है। इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की प्रोसेस होने के बाद हमारी प्रोसेस आती है संघनन। संघनन की प्रोसेस में क्या होता है, वाष्प जो है बहुत अधिक मात्रा में जब एकत्रित हो जाते हैं, यानी जब वाष्प वायुमंडल में जम जाते हैं तो संघनन होता है। यानी वाष्पों का जमना ही हम ये कह सकते हैं कि वाष्पों का पुनः जलीय रूप में परिवर्तन ही जो है संघनन कहलाता है। जब वाष्प वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में जम जाएंगे तो उनका संघनन होगा और संघनन की प्रोसेस के बाद जो है जो हमारे जलवाष्प थे वो या तो ओलों के रूप में या फिर वर्षा जल के रूप में या फिर बर्फ के रूप में जो है पुनः पृथ्वी पर गिर जाएंगे और फिर से जो है पृथ्वी पर जल का निर्माण हो जाएगा। और इसके बाद अवक्षेपण के बाद क्या होता है, वर्षा जल और ओले जो बनते हैं, इन पदार्थों को या फिर उत्पादों को हम जो है अवक्षेप का नाम देते हैं। इसके बाद जो ये जल फिर से पृथ्वी पर पहुंचा है, इसका अंतःस्तरवण होता है। यानी अंतःस्तरवण कैसे, जैसे जो जल, अब ये वर्षा जल है, ये पहाड़ों से होते हुए जो है झीलों में और महासागरों में चला जाता है। कुछ वनस्पतियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी वनस्पति जो है जल का उपयोग कर लेते हैं और कुछ हमारे द्वारा भी जल का उपयोग कर लिया जाता है, जानवरों के द्वारा भी जो है जल का उपयोग कर लिया जाता है। तो यही था हमारा जल चक्र। आपको इसमें ये 3 प्रोसेस याद रखने की ज़रूरत है। पहली वाष्पीकरण, देन संघनन और उसके बाद है हमारी अवक्षेपण। तो यही थी आज की हमारी क्लास। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। हैव ए नाइस डे।